नमस्कार, सफल व्यापार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं आपके बिजनेस के कंपटीशन को बीट करने का अचूक मंत्र। दोस्तों, जब आप सेल्स के लिए जाते हो तो आपको लगता है कि आपके और आपके प्रोस्पेक्ट के बीच में कोई नहीं है, लेकिन आपके और आपके प्रोस्पेक्ट के बीच में एक तीसरा व्यक्ति भी होता है। वह तीसरा व्यक्ति है आपका कंपेटिटर। नॉर्मली कहा जाता है कि सेल्स में दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, सेलर और प्रोस्पेक्ट। लेकिन सच्चाई है कि किसी भी सेल्स प्रोसेस में तीन पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, आप, आपका प्रोस्पेक्ट और आपका कंपेटिटर। अब सवाल उठता है कि अपने कंपेटिटर को बीच से कैसे हटाएं। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि अपने कंपेटिटर का शिकायत किए बिना अपने प्रोस्पेक्ट को कन्विंस करना कि कैसे आपके साथ बिजनेस करना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। बिजनेस में कंपटीशन को बीट करने का मुख्य रूप से तीन आधार होता है। पहला प्राइस, दूसरा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और तीसरा सर्विस। प्राइस के हिसाब से कंपटीशन को बीट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लो प्राइस और गुड क्वालिटी दोनों कंट्राडिक्टरी शब्द हैं। आप लो प्राइस चार्ज करके अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड ही नहीं कर सकते, और आपके प्रोडक्ट या सर्विस का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। और दूसरी बात, आपका कंपटीटर जब भी चाहे तो आपके प्राइस को बीट कर सकता है, और दो कंपेरेबल प्रोडक्ट के बीच में प्राइस का डिफरेंस नॉर्मली उतना ज्यादा नहीं होता कि आप उस हिसाब से सेल कर सके। इसलिए प्राइस के हिसाब से compete करने की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी का। यहाँ पर डिफरेंशिएशन का थोड़ा स्कोप है। अगर आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी आपके कंपटीटर के प्रोडक्ट के क्वालिटी से रियली मीनिंगफुली डिफरेंट है तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। आप थोड़ा ज्यादा चार्ज भी कर सकते हैं और आप अपने सेल्स को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि एक कैटेगरी की कंपनी जो आपस में compete करती है, उनके प्रोडक्ट के क्वालिटी के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बिजनेस कंपटीशन का तीसरा आधार है सर्विस। सर्विस दो तरह का होता है, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। रिएक्टिव सर्विस वो है जो कस्टमर के रिक्वेस्ट के आधार पर उसके प्रॉब्लम, कंसर्न या इशू को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। नॉर्मली ज्यादातर कंपनियां कस्टमर के रिक्वेस्ट को सॉल्व करने में एक जैसी ही होती है, इसलिए इस आधार पर डिफरेंशिएट करने का स्कोप बहुत कम होता है। प्रोएक्टिव सर्विस का मीनिंग है कस्टमर के प्रॉब्लम का अनुमान लगाना और उसके सॉल्यूशन के साथ उस तक पहुंचना, इससे पहले कि कस्टमर यह रियलाइज करे कि उसे कोई प्रॉब्लम है या उसे कोई प्रॉब्लम होने वाली है। अगर हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ उस तक पहुंचते हैं तो कस्टमर खुश होता है, उसका टाइम और एनर्जी सेव होता है, उसे आपके कंपनी का ट्रू वैल्यू पता चलता है। एक हैप्पी और सेटिस्फाइड कस्टमर आपके कंपनी के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स को बताता है, सोशल मीडिया पर भी लिखता है। इस तरह से वह व्यक्ति, वह कस्टमर आपका ब्रांड एडवोकेट बन जाता है। आपका प्रोएक्टिव सर्विस न केवल आपके अनहैप्पी क्लाइंट को कम करता है, बट आपके कंपनी के ब्रांड वैल्यू को भी बहुत ज्यादा बढ़ाता है। अब मैं एक प्रोएक्टिव सर्विस का रियल एग्जांपल देता हूँ। आज ही सुबह मैं एक बंदे को किसी पैथोलॉजिकल लैब से ब्लड सैंपल टेस्ट कलेक्ट करने के लिए बुलाया था। उसने सैंपल कलेक्ट करने के बाद बताया कि मुझे उस लैब पर जाकर रिपोर्ट और रिसिप्ट कलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने उसे बोला कि कम से कम तुम सॉफ्ट कॉपी आज भिजवा देना, मैं टाइम मिलने पे जाके रिपोर्ट और रिसिप्ट कलेक्ट कर लूंगा। लेकिन दिन के 2:30 बजे में ही उस लैब से एक बंदा आता है और मेरे घर पे रिपोर्ट की हार्ड कॉपी और रिसिप्ट दोनों देकर चला जाता है। अब जितना मेरी उस कंपनी के प्रति जो मेरा वैल्यू बढ़ा, मेरा जितनी मुझे खुशी हुई, उसका मैं अंदाजा बता नहीं सकता।
ऑफ कोर्स मैं अब लोगों को उस लैब के बारे में बताऊंगा कि वह एक अच्छा लैब है, उसकी सर्विस अच्छी है। अब इस वीडियो सुनने के बाद आपके लिए होमवर्क है कि आप सोचें कि आपकी कंपनी में प्रोएक्टिव सर्विस इंप्लीमेंट कैसे होगा। आप प्रोएक्टिव सर्विस क्या क्या दे सकते हैं उसका लिस्ट बनाएं, उसे इंप्लीमेंट करने की योजना बनाएं। अगले वीडियो में मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा कि आप अपने कंपनी में प्रोएक्टिव सर्विस किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।